चलिए ठीक है, अलर्ट है आप लोग? ज़्यादा नहीं, 40 से 45 मिनट्स कवर अप करेंगे, ठीक है। अलर्ट रहना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। तो जिनके पास एटलस है कुल, नहीं है वो भी कुल, क्योंकि सारा कुछ आपको समझ में आएगा, बस थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। देखो इस एटलस में मैंने पहले भी बताया आपको, इसमें सिर्फ क्या करना है, कंटेंट में जाइएगा और कंटेंट में जाने के बाद आपको अफ्रीका दिखेगा। जरा अपने इस सीक्वेंस में देखिएगा अफ्रीका, और अफ्रीका का पेज नंबर 92 मिलेगा और आपको 92 पेज नंबर ओपन कर लेना है, ठीक है। कल हम लोग नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट किए थे, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, सुन पा रहे हो? 2 चीज अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ये थर्ड पार्ट है हमारा अफ्रीका, सुनना ध्यान से। और फिर से बोल रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा अटेंटिव रहना, इसलिए क्योंकि मैप आपको जितना आसान लगता है उससे ज्यादा आसान बना दूंगा अगर आप रिपीट करते रहोगे तो। सुन पा रहे? तो थोड़ा सा इसमें प्रोसेस में बोलना, मजा आएगा यार। 1 घंटा पढ़ो या 2 घंटा जितना भी पढ़ो, एकदम पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर हो गए, मजा आ जाए। इस तरह से नहीं कि हाँ पढ़ भी ले वो भी काम कर ले, नहीं, पूरा एकदम मजा आएगा। और ये 1 घंटा मैं बता रहा हूँ बेहतरीन होगा, इसीलिए थोड़ा सा लगेगा। सबसे फर्स्ट ये आपको अफ्रीका दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आप इस पूरे मैप की बात करोगे तो इसमें सिंपल मैं बोल रहा हूं आपको, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। मैं लास्ट पर पूछ रहा हूं, क्या सब रेडी हो? पूरी तरीके से रेडी रहना, मजा आएगा। फिर से बोल रहा हूं, पूरी तरीके से अलर्ट रहना। सबसे फर्स्ट मैंने इसका टेक्निक क्या बताया था आप लोग को, 4A+E नासा। तो 4A+E नासा, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि याद रहता ही नहीं है कि कौन सा नॉर्थ अमेरिका है या कौन सा साउथ अमेरिका है, या फिर कितना कॉन्टिनेंट है। कभी कभी ऐसे याद रहता है 7 है, लेकिन जब ऑप्शंस में आते हैं तो कंफ्यूजन होने लगते हैं, कहीं 6 तो नहीं है यार। तो सिंपल क्या, 4A+E+ नासा। 4A फॉर आपका क्या हो गया, सीधा अफ्रीका। दूसरा A फॉर आपका हो गया एशिया, फिर A फॉर एक नीचे अंटार्कटिका, और फिर एक A फॉर हो गया ऑस्ट्रेलिया। 4A डन। E फॉर क्या हो गया, यूरोप। NA नॉर्थ अमेरिका, SA साउथ अमेरिका। क्लियर है? हम लोग अभी जो करने वाले हैं, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका तो कराया जा चुका है, बट फिर भी अभी जो करने वाले हैं वो ये वाला पार्ट कर रहे हैं, अफ्रीका वाला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं इसको यहां से ऐसे निकाल रहा हूं और इसको जूम करने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपके सामने ये है। क्लियर है? तो पूरे वर्ल्ड मैप से हमने इसको निकाल लिया। एकदम अलर्ट रहना, 15 से 20 मिनट में पूरा चकाचक हो जाएगा, इसलिए मजा आएगा। सबसे फर्स्ट मैं इसको यहां पे रब करता हूं और इसमें थोड़ा आइडिया लगाना है आप। सबसे फर्स्ट जैसे देखो, मैं बार बार बोलता हूं, बिना मैप का ना करंट अफेयर होगा आपका, ना कुछ भी होगा। करंट अफेयर्स कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं। स्टैटिक क्लियर है अगर, पॉलिटी आपका पूरा का पूरा मैपिंग, इंटरनेशनल रिलेशन, आर्ट एंड कल्चर, आपका सारा का सारा एग्रीकल्चर सेक्टर, एथिक्स, तो ऑटोमेटिक आपका करंट अफेयर हो जाएगा। अब करंट अफेयर ये सब रटते हैं कि इधर का उधर, उधर का उधर, उनको बेसिक्स पता ही नहीं होता है। अगर हमें ये पता हो, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना, ये कंट्री दिख रहा होगा आपको, इस पे फर्स्ट मोरक्को दिख रहा है क्या? अभी के लिए एग्जाम्पल समझना, अभी के लिए जैसे इस मोरक्को को मैं छोड़ दूं और मैं इसकी बात कर रहा हूं, मान लो ब्राजील की, ध्यान से समझना, ये अलग है। अगर ब्राजील में हमको पता है कि कॉफी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है लेट से, तो मोदी जी यहां पे अगर जाएंगे तो कॉफी का ही बिजनेस करने जाएंगे कि अंडा का बिजनेस करने जाएंगे? कॉफी का। एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है हम लोग का, कि हम लोग रटते हैं सारी चीजों को, जो कि प्रैक्टिकली यूपीएससी और बीपीएससी में पॉसिबल ही नहीं कि सारा कुछ रटेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और कंट्री आपको पढ़ाया था, वो पढ़ाया था फ्रेंच गुयाना। उसी तरीके से एक कंट्री है यहां पे वेनेजुएला। तो लॉजिक क्या है, करंट अफेयर वाले क्या करते हैं, पूरे साल भर में जो अग्रीमेंट हुआ है, जो साइन हुआ है, अब मान लो अगर आपको पहले से पता हो कि उस कंट्री का फीचर्स क्या है, तो आप एक आइडिया तो जरूर लगा सकते हो कि इनके बीच में जो डिस्कशन हुआ होगा वो कौन से रिसोर्स के बीच में हुआ होगा। तो एटलीस्ट आपको सेग्रीगेट करना बहुत आसान हो जाएगा। समझ पा रहे? नहीं तो क्या है, करंट अफेयर साल भर का भी आता है, एडू तेरिया, उसकी तेरिया, किसकी तेरिया, पता नहीं कौन कौन सा। दूसरा करंट अफेयर मंथली भी आता है। तीसरा करंट अफेयर वीकली भी आता है। सर कितना पढ़ोगे? और पॉइंट क्या है, हमें अल्टीमेटली सिलेक्शन लेना है। यकीन मानो कुछ समय के बाद मैं पढ़ा दूंगा, आप अपना खुद का करंट अफेयर बना के बेच लेना, गारंटीड। जितना बताऊंगा अपना खुद का नाम लेना, इसकी तेरिया, आप अपना नाम लेना, तिसकी तेरिया, और सेल कर लेना। करंट अफेयर्स बनाना ही बहुत इजी है, बस साल भर अपडेट रहना है। पहले स्टैटिक पढ़ लो। तो आते हैं, जरा ध्यान से इधर समझना, ये अफ्रीका वाला जो सेक्शन है इसको क्विकली कवर अप कर सकते हैं आराम से। पहला देखना, मोरक्को दिख रहा है, बस एक टेक्निक है, मैं इसको बोल रहा हूं मेटल, स्पेलिंग ये गलत है, ध्यान से समझना। मैं इसको और भी चीज बोल सकता हूं, मान लो मैंने बोला मत ले, क्या बोला, मत ले, तो सबसे फर्स्ट एम फॉर क्या हो गया, मोरक्को। ए फॉर क्या हो गया, अल्जीरिया।
टी फॉर ट्यूनिसिया, एल फॉर लीबिया, ई फॉर इजिप्ट। मेरे साथ प्लीज रहिएगा, हड़बड़ाना मत। मैं बता रहा हूं मैप से क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके बिना कुछ नहीं होगा। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं आपको, बिना मैप का आपका करंट अफेयर गोल हो जाएगा, बिना मैप का आपका पॉलिटी, फिजिकल, ज्योग्राफी सब गोल हो जाएगा। इसलिए प्लीज ध्यान रखना। तो सबसे पहला टेक्निक क्या हो गया, मेरे साथ रिपीट करना, क्या हो गया, मत ले। एम फॉर, जल्दी बोलना, मोरक्को, आवाज निकालना, नहीं बोलोगे याद नहीं होगा। एम फॉर मोरक्को, ए फॉर अल्जीरिया, टी फॉर ट्यूनिसिया, एल फॉर लीबिया, ई फॉर इजिप्ट। वंस मोर, एम फॉर, ए फॉर, टी फॉर ट्यूनिसिया, एल फॉर लीबिया, ई फॉर इजिप्ट। ये मत ले, यानी कि इसका ये वाला हिस्सा हम लोगों ने क्लियर कर लिया। क्लियर यहां तक। दूसरा पॉइंट, अगर इधर से शोर या कुछ भी होगा आप अपने पे ध्यान देते रहना, ठीक है, शोर होते रहने तो अपना काम करते रहिएगा। तो दूसरा पॉइंट सबसे फर्स्ट, इसके बाद अगर आते हैं नेक्स्ट, तो ये ऊपर का सेक्शन हमने पहले खत्म किया। खिचड़ी जो होता है ना, खिचड़ी को साइड साइड से जैसे खाते हैं वैसे ही पूरे मैप को साइड साइड से पूरा दिमाग में बैठाएंगे। पहला सबसे फर्स्ट यहां पे देखना, ये जब हो गया यहां पे आपको दिखेगा सूडान, दिख रहा है क्या, और बिना देखे ना कभी भी दिमाग में लाना ही मत। तो एक तरफ हो गया सूडान और दूसरी तरफ हो गया साउथ सूडान। सूडान और दूसरा क्या हो गया, साउथ सूडान। यहां तक पहले क्लियर है, अब रुकना यहीं पे। एक हो गया टेक्निक फर्स्ट मत ले, दूसरा हो गया सूडान, तीसरा हो गया साउथ सूडान। सूडान और साउथ सूडान दोनों भाई भाई मान लो। क्लियर है यहां तक। अब उसके बाद आते हैं बगल में एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं सीड। ध्यान से देखना, सीड। सीड मतलब क्या होता है, बीज। बीज, सीड मतलब क्या होता है, बीज, बेसिक सा चीज है, लेकिन हमारे लिए काम का चीज और ज्यादा है। ध्यान से देखना, एस फॉर सोमालिया, जरा देखो तो वहां सोमालिया मिल रहा है, अरे राइट साइड में मिला। फिर ई फॉर इरिट्रिया मिल रहा है, छोटा सा ई फॉर इरिट्रिया, ध्यान से देखोगे तो मिलेगा। प्लीज ध्यान यही रखना, मैं बहुत अलर्ट और बहुत इजी वे में पढ़ाता हूं, इसलिए आप इजी वे में मत रहना, आप अलर्ट रहना। मैं बता रहा हूं, मैं इतना आसान कर दूंगा कि आपको बिलीव ही नहीं होगा कि इतना आसान कैसे हो गया सिलेबस, बट आप थोड़ा अलर्ट रहना। तो फिर से बोल रहा हूं, सोमालिया के बाद एक आपको यहां इरिट्रिया मिलेगा। किसको मिला, हाथ खड़े करिए, इरिट्रिया, यहां इरिट्रिया। उसके नीचे मिलेगा इथोपिया, मिल रहा है क्या, और एक छोटा सा मिलेगा देश, देखना, डी फॉर जिबूती, डी साइलेंट है उसमें, दिख रहा है क्या, जिबूती। क्लियर है, इधर देखना, एस फॉर सोमालिया, ई फॉर इरिट्रिया, ई फॉर इथोपिया, डी फॉर जिबूती। सीड, इसको बोलते हैं अफ्रीका का हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो दिस इज कॉल्ड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न क्या होता है, सिंग। तो एक तरीके से एहसास करो ना आप, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पूरे अफ्रीका में इतना इसका सिंग निकला हुआ, इतना हिस्सा, यानी कि अगर इस पे बात बोले तो सिंग की तरह नहीं लग रहा। बैल का सिंग मांगो, भैंस का मांगो, चाहे जो मानो, बट ये सिंग आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जब भी पूछे कितने कंट्री हो जाएंगे उसमें, 4। सीड टेक्निक याद रखना है, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट करता है और अधिकतर लोग मैप के क्वेश्चंस गलत करके आते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर सिंपल बता रहा हूं, एक हो गया कौन सा, एस फॉर, जल्दी बताना मेरी तरफ देख के, एस फॉर सोमालिया, ई फॉर इरिट्रिया, ई फॉर इथोपिया, डी फॉर जिबूती। पहले यहां तक क्लियर है। वंस मोर, एम फॉर, जल्दी बताना, एम फॉर, अलर्ट रहना प्लीज, यही एम फॉर मोरक्को, ए फॉर अल्जीरिया, टी फॉर ट्यूनिसिया, एल फॉर लीबिया, ई फॉर इजिप्ट। डन। उसके बाद सूडान, साउथ सूडान, दो भाई। फिर उसके बाद सीड, एस फॉर सोमालिया, ई फॉर इरिट्रिया, ई फॉर इथोपिया, डी फॉर जिबूती। तो अगर आप एहसास करोगे तो अपन यहां से लेकर यहां तक क्लियर कर लिए। क्लियर है। और इस सीड को क्या बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ईमानदारी से बोल रहा हूं, दिमाग ही रखना, यही हो, जोर से बोले, ऐसा ना हो, यही रहना, यही रहना, यही रहना, मजा आएगा। ये बीच बीच में जो बार बार करता हूं उसके पीछे कारण है, नहीं तो इतना सारा दिमाग का थॉट प्रोसेस लैप्स करता है, हद हिसाब नहीं है। वंस मोर, लास्ट बार, हम पढ़ क्या रहे हैं, अफ्रीका पढ़ रहे हैं कि एशिया पढ़ रहे हैं, अफ्रीका पढ़ रहे हैं, थोड़ा ये भी दिमाग रखना, ठीक है। तो इस अफ्रीका के अंदर मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, फिर सीड, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती। डन। यहां तक अपन डन हो गए। अब इसके बाद आते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं, जस्ट इसके नीचे आओगे तो एक मिलेगा केनिया, दूसरा तंजानिया। जरूर देखना है, एक मिला आपको केनिया, दूसरा क्या मिला, तंजानिया। लास्ट बार मेरे साथ सब रिपीट करोगे सबसे फर्स्ट से। पहला टेक्निक क्या था, मत ले, एम फॉर, जल्दी बोलो, मोरक्को, ए फॉर अल्जीरिया, टी फॉर ट्यूनिसिया, एल फॉर लीबिया। जरूर बोलना, एल फॉर नहीं बोलोगे ना पाप लगेगा। अब आगे बोलना है, एल फॉर लीबिया, ई फॉर इजिप्ट। डन। उसके बाद क्या हो गया, सूडान, सूडान के बाद साउथ सूडान, फिर एस फॉर सोमालिया, ई फॉर इरिट्रिया, ई फॉर इरिट्रिया, ई फॉर इथोपिया, डी फॉर जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए देन केनिया, तंजानिया।
डन। ये कुछ वैसा नहीं है कि एक हो गया मतले, एक हो गया दो भाई सूडान, साउथ सूडान, फिर हो गया सीड, और फिर हो गया केनिया तंजानिया। एक राइम बन रहा है, बात खत्म। क्लियर यहां तक? केनिया तंजानिया डन। किसको सो यहां तक क्लियर है? पहले हाथ खड़े करो जल्दी, उलट रहना। अब सर केनिया तंजानिया के बाद जस्ट थोड़ा सा देखना, एक कॉफी आता है, उस कॉफी को बोलते हैं ब्रू। एक कॉफी होता है उसको बोलते हैं ब्रू, सुने भी होगे, जानते भी होगे, ठीक है। देखो इधर ध्यान से, बी फॉर उरुंडी, आर फॉर रवांडा, यू फॉर युगांडा। ये देश का नाम है, मैं अपने से कोई नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। यहां देखना ध्यान से, बी फॉर उरुंडी छोटे में होगा बिल्कुल, तंजानिया के एकदम बगल में, दिख रहा है क्या? आर फॉर रवांडा एंड यू फॉर युगांडा, दिख रहा है क्या? किसको को दिखा? हाथ खड़े करो। तो सर फिर से बोल रहा हूं, ये तंजानिया यहां देख लो मेरी तरफ, और तंजानिया का जस्ट बी फॉर बुरुंडी, उसी के ऊपर जस्ट आओगे तो रवांडा, और उसके ऊपर मिलेगा युगांडा। सर ये कंट्री भले ही आपको पहली बार सुनने में आ रहा हो, लेकिन ये कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। उसके पीछे आपको न्यूज में मोदी जी का घूमना बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा। लास्ट पर बोल रहा हूं, मेरे साथ रिपीट करना सबसे फर्स्ट। अभी तक जो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, मेरे साथ पूरा कंट्री रिपीट करो। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, मेरी तरफ। सबसे पहला क्या था? मोरक्को, दूसरा अल्जीरिया, तीसरा ट्यूनीसिया। टेक्निक याद रखो ना, मत ले, प्लीज रिदम में बनाना। फर्स्ट मोरक्को, दूसरा अल्जीरिया, फिर ट्यूनीसिया, फिर लीबिया, फिर इजिप्ट, फिर सूडान, दूसरा साउथ सूडान। क्लियर है यहां तक? फिर आइए, सीड, एस फॉर सोमालिया, ई फॉर इरिट्रिया, ई फॉर इथोपिया, डी फॉर जिबूती। यहां तक क्लियर है? अब उसके नीचे केनिया तंजानिया, एकदम इमेजिन करते चलो, दिमाग में पिक्चर नहीं बनेगा ना, रट के कुछ नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? केनिया तंजानिया के बाद ब्रू, बी फॉर उरुंडी, आर फॉर रवांडा, यू फॉर युगांडा। यहां तक क्लियर है? तो ये आपको यहां तक अपन आ गए। क्लियर? अब नीचे आना, तंजानिया के बाद ध्यान से देखना, M1 M2 Z1 Z2, ध्यान से समझना। यहां पे देखना एक मिलेगा मलावी, एकदम लंबा में मलावी, मलावी के बगल में मिलेगा मोजाम्बिक। क्या मिल रहा है आपको? तो मैंने क्या बोला, टेक्निक समझना। एक बोला M1 M2 Z1 Z2, समझ में आ रहा है? मलावी, मोजाम्बिक, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। क्लियर है यहां तक? वंस मोर, M1 M2 Z1 Z2, मलावी, मोजाम्बिक, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। पहले यहां तक क्लियर है? पक्का? और सर ध्यान से देखना, अभी एहसास करना 5 मिनट के अंदर अपन लोग यहां से यहां तक पहुंच चुके हैं, और सबसे नीचे साउथ अफ्रीका। तो ये बोलूं या ना बोलूं, ये दक्षिण अफ्रीका, नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन तो याद ही रहा होगा आपको, ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, तो साउथ वाला जो पार्ट हो गया वो साउथ अफ्रीका हो गया। पहले यहां तक क्लियर है? याद रखना, अभी मैं सिर्फ आपको टेक्निक बता रहा हूं ताकि मैप पहले दिमाग में आ जाए, फिर उसके बाद जो लिखवाऊंगा उसका फीचर, तब आप अब सोच के देखो। मैं बोलूंगा कि कोई एक सिटी ढूंढो जो मोरक्को में है, तो पहले ये तो पता हो कि मोरक्को हरामखोर किधर है। अब मैंने बोल दिया कि चलो ढूंढो कि भैया किधर है ग्वाटेमाला, और आपको यही नहीं पता है कि उसकी कंट्री कहां है। जैसे हम लोग को पता होता है, आप लोग कितने लोग फुटबॉलर जानते हैं? रोनाल्डो को सुने होंगे नाम। मेसी को कितने लोग जानते हैं? सुने होंगे नाम। मेसी अर्जेंटीना का है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो मेसी अर्जेंटीना का है, लेकिन अर्जेंटीना कहां है ये एटलस में जल्दी फाइंड आउट आपको दिमाग में आएगा ही नहीं, इसीलिए आपको याद नहीं होगा। अब मैंने बोला ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मोरक्को में सबसे ज्यादा सेव मिलता है, मैंने एग्जांपल बोला, क्या दिमाग में गया खट से मोरक्को? मैंने बोला साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा ऐसे लोग पाए जाते हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बस, क्या दिमाग में गया? रटने की जरूरत है? नो। मैंने एक और लाइन बोला, सोमालिया के अंदर सबसे ज्यादा बीज पाया जाता है, क्या दिमाग में गया? यस। अब मैंने बोला, जो कि आपको मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, मेसी ग्वाटेमाला का है, कुछ इमेज बना? नहीं। देन यू हैव टू मेमोराइज, अब आपको यहां रटना पड़ेगा, और ये रटना सबसे खतरनाक है। और इसलिए यूपीएससी में अधिकतर बार मैंने बोला, हो सकता है आपके पास नॉलेज है किसी और के पास, या हमसे ज्यादा किसी और के पास नॉलेज है, बिल्कुल पॉसिबल है, बट हिट कैसे करना है ना गोल में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पॉइंट क्या है, फुटबॉलर बहुत हो सकते हैं जो माथा पे घुमा लेगा स्टेडियम में, पैर पे घुमा देगा पूरे बॉल को स्टेडियम में, बट गोल मारना सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि उसका एक एटीट्यूड ही अलग होता है। इसीलिए मैंने बोला नॉलेज का तुलना आईए से नहीं है, इसलिए जो पढ़ाऊंगा उतना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि गोल हिट करना है। अगर ज्ञान लेना है तो प्रभु हम ठीक आदमी नहीं है, कहीं और से जाके ज्ञान लीजिए, यूनिवर्सिटीज है बहुत सारा है। आईएएस बनना है तो सिंपल जितना बता रहा हूं उतना हिट कर लेना, बात खत्म। मेरी बात समझ में आ रही है? और यकीन मानिए हर किसी को अप्रोच पता नहीं होता है, जबकि उससे ज्यादा नॉलेज किसी और को पॉसिबल है कि होगा। आपको क्या लगता है धोनी से बेटर बैट्समैन इस दुनिया में होगा कि नहीं होगा?
अरे गली मोहल्ले में तो ऐसे ऐसे बैट्समैन है कि एक हाथ से एने से घुमा के उन्हें छक्का मार देता है। आप समझ पा रहे हैं? आप देखकर हैरान रहेंगे। बट धोनी उस लेवल पे क्यों पहुंचा? क्योंकि एक्चुअली उसको पता है कि वहां तक हिट कैसे करना है, वहां तक पहुंचना कैसे है। बिहार के अंदर इतने सारे प्लेयर खेलने वाले हैं, लेकिन सिर्फ ईशान किशन ही क्यों खेल रहा है? उसके पीछे उसको पता है कि एग्जैक्ट हिट कैसे करना है। क्या मेरा पॉइंट समझ रहे हो? उसी तरीके से आईएएस में लाखों लोग जरूर देते होंगे, लेकिन हिट करने का कैपेसिटी किसी को बहुत कम को पता होता है। कभी कभी आपको किसी आईएएस को देख के ऐसा लगेगा कि कैसे आईएएस बन गया भाई, इसको बनना नहीं चाहिए था। कभी कभी एहसास होगा वीडियो देखकर एक उसके कारनामे से। बट पॉइंट ये है कि उसको पता है कि कैसे बनना है। आपके पास नॉलेज तो है, सब कुछ है मिडिल क्लास के पास, लेकिन उसको ये पता ही नहीं है कि वहां हिट कैसे करना है। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान रखना, मैं आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूं, जितना बताऊंगा बिना किसी टेंशन का, एक साल मेरा सुन लो, जीवन में किसी का सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। और अगर मेरा नहीं सुनना है तो किसी और का सुन लो, लेकिन 4-5 साल बाद फिर मैं ही पास आओगे, क्योंकि मुझे पता है हिट कैसे करना है। अब ध्यान से समझना, अभी तक जो मैंने बताया है ईमानदारी से, एक्चुअली थोड़ी भुलाने की कोशिश थी, वापस आता हूं, लास्ट पर बोल रहा हूं। सबसे पहला क्या था जल्दी बताना? मोरक्को। दूसरा अल्जीरिया। तीसरा ट्यूनीशिया। सब बोलोगे एक साथ, तीसरा ट्यूनीशिया। उसके बाद एल फॉर लीबिया, ई फॉर इजिप्ट, फिर सूडान, साउथ सूडान। क्लियर यहां तक? फिर उसके बाद एस फॉर सोमालिया, ई फॉर इरिट्रिया, ई फॉर इथोपिया, डी फॉर जिबूती। वंस मोर आगे केनिया, तंजानिया, फिर उसके बाद बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। यहां तक क्लियर? फिर उसके बाद नीचे आओ, उसके बाद क्या बोला? M1, M2, Z1, Z2, मलावी, मोजाम्बिक, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, और नीचे हो गया साउथ अफ्रीका। क्या यहां तक क्लियर है? 5 से 10 मिनट में ना पूरा मैप दिमाग में जाएगा, इसलिए अलर्ट रखना। पहले यहां तक हो गया डन? यस और नो? यस। अब एक शब्द बोलते हैं A and B आर फ्रेंड, तो मैं यहां पे बोल रहा हूं ANB। अंगोला, ध्यान से देखना, नामीबिया, बोत्सवाना। तो मैं A and B के जगह पे क्या बोल रहा हूं? ANB। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस और नो? तो सर एक हो गया अंगोला, दूसरा हो गया नामीबिया, तीसरा क्या हो गया? बोत्सवाना। यहां तक क्लियर है? जो से बोलो ना यस। तो सर जब कभी याद रखोगे ना, तो यहां से यहां तक तो याद हो गया, और अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना भी याद हो गया। क्लियर यहां तक? डन। थोड़ा सा पेशेंस रखना, हिम्मत मत हारना, पेशेंस रखना, पूरा दिमाग में आएगा। मैं अधिकतर बार यहां से यहां तक ही करवाता था, लेकिन अब जो करवा रहा हूं वो इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि एक बार में जब पूरे दिमाग में बन जाएगा तो चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए, तो अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, यहां तक डन हो गया? हाँ या ना? लास्ट पर बोल रहा हूं। अब साउथ अफ्रीका के बाद बताना पहला क्या था कंट्री? ANB टेक्निक था, अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना। डन यहां तक? अब उसके ऊपर चलो, यहां देखना, एक मिलेगा गैबोन, मिल रहा है क्या? तो मैं इसका टेक्निक बोला, देखना, GCDRC, GCDRC, गैबोन, C फॉर कॉन्गो, उसी लाइन में जाना जिस लाइन में बोला हूं, गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। किसको इसको मिल गया? डन? पक्का? तो मैं अभी ऊपर से नहीं जा रहा हूं, साउथ अफ्रीका के पास से जा रहा हूं। जरा बताना पहला कंट्री क्या पड़ा है? अंगोला, दूसरा नामीबिया, तीसरा बोत्सवाना, उसके बाद G फॉर गैबोन, उसके बाद कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, GCDRC। ध्यान रखना, GCDRC कॉन्गो है, कॉन्गो का भाई डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। आगे मैं पॉलिटी में पढ़ाऊंगा कि किसी शब्द में, किसी कंट्री के नाम में रिपब्लिक क्यों रहता है, डेमोक्रेटिक क्यों रहता है, वो आपको आइडिया बता दूंगा। वो आपको हर जगह नहीं मिलेगा, जैसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक इंडिया में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, तो उसके कारण मैं आपको आगे बताऊंगा पॉलिटी में। ध्यान से समझना। तो अभी तक अपन खिचड़ी की तरह साइड साइड से खींच कर यहां तक आगे क्या? जोर से बोले ऐसा नो। हमारे पास 15 मिनट है, 15 मिनट के अंदर इसको खत्म करके और आपसे क्वेश्चन बनवा लेना है। रेडी रहोगे? चलो ठीक है, मोबाइल सभी लोग लाइन होंगे, मोबाइल पे ही क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहला आते हैं, वंस मोर, जरा ध्यान से देखना, और ये को क्वेश्चन अगर नहीं बनाए ताला बंद करूंगा, जाने नहीं दूंगा, ध्यान से समझना, बना के निकल जाना। सबसे फर्स्ट आते हैं गैबोन, उसके बाद कॉन्गो, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहां तक क्लियर है? अब उसके ऊपर थोड़ा आओ, उसके ऊपर आना, ध्यान से देखना, मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, इस ट्रायंगल में है C1, C2, C3, ऐसे त्रिभुज बना रहा हूं। C फॉर चैड, दिख रहा है? CHAD दिख रहा है? हाँ या ना? C1 फॉर चैड, मेरी तरफ देखना प्लीज, C1 फॉर चैड, मैंने बोला C1, C2, C3, चैड C1, उसके बाद कैमरून, उसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। क्या क्लियर है यहां तक? फिर से बोल रहा हूं, C1, C2, C3, चैड, मेरे साथ रिपीट कर लो, नहीं बोलोगे याद नहीं रहेगा। C1,
चैड, C2 कैमरून, उसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जिसका शॉर्ट फॉर्म है कार, तो कार का फुल फॉर्म याद रखना। बात खत्म, क्लियर है यहां तक, सुन पा रहे हो? चलो तो अब जरा यहां वापस आना, तो मेरे साथ रिपीट करना। साउथ अफ्रीका तक अभी इधर रहने दो साइड, साउथ अफ्रीका के आगे वाला पहले पार्ट कर लेते हैं, क्लियर है? जब सबसे पहले बताना साउथ अफ्रीका के बाद क्या बोला, ANB, प्लीज सब बोलो। A फॉर अंगोला, N फॉर नामीबिया, B फॉर बोत्सवाना, GC DRC गैबोन, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबोन, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, क्लियर यहां तक? डन। उसके ऊपर C1 C2 C3 चैड, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चैड, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डन यहां तक। तो अभी तक अगर मैं बोलूं आपके साथ क्या पढ़ाया हूं, तो मैं एक बार रिपीट करता हूं तेजी में और देखना कि दिमाग में जा रहा है कि नहीं। अगर मैं बोलूं मोरक्को, तो क्या मैप पे नीचे देखोगे? ऑटोमेटिक दिमाग में गया ऊपर, लेफ्ट साइड के अंदर गया, हाँ या ना? मैं बोलूंगा साउथ अफ्रीका, हाँ या ना? तो ऑटोमेटिक माइंड वहां अब जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको पता है। अब बोलो साउथ अफ्रीका, कोई ऊपर देख रहा है तो समझ लो कि लोटिया डाउन है। अब दूसरा सोमालिया, इधर की इधर राइट, तो सोमालिया क्या हो गया? राइट साइड में, यस और नो? अच्छा ठीक है। अब मैंने बोला आपको नेक्स्ट इजिप्ट, दिमाग में गया? मत ले, राइट साइड टॉप, यस और नो? सो सर अभी जितना भी बता रहा हूं उसको दिमाग में याद रखना है। तो अभी तक जो बताया हूं फिर से एक बार मेरे साथ पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका तक एक बार रिपीट करना। मैं बोल रहा हूं और सुनना और सोचना आपको याद आ रहा है कि नहीं। पहला टेक्निक था मत ले, M फॉर मोरक्को, A फॉर अल्जीरिया, T फॉर ट्यूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट, सुडान, साउथ सुडान, डन। सीड, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती, डन। केनिया, तंजानिया, डन। ब्रू, उरुंडी, रवांडा, युगांडा, डन। उसके नीचे M1 M2 Z1 Z2, मलावी, मोजाम्बिक, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, डन। ANB अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, डन। ऊपर GC DRC गैबोन, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डन। ऊपर C1 C2 C3 चैड, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यहां तक डन? यस और नो? प्लीज दिमाग में रखना, मजा आएगा। तो अपन यहां तक आ गए हैं C1 C2 C3 तक, ठीक है जी? एलाट हो? चलो थोड़ा सा और ऊपर आते हैं। तो यहां जरा ध्यान से देखना, अगर दिल्ली गए होगे, कभी गए होगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन है GTB नगर। इस GTB का फुल फॉर्म है गुरु तेग बहादुर, उनके नाम पे मेट्रो स्टेशन बनाए हुए हैं। यही मुखर्जी नगर के नाम से भी फेमस है, जो आप यूट्यूब पे जानते हैं। समझ में आ रहा है? हिंदी माध्यम के लिए बुझा रहा है, वो हिंदी माध्यम के लिए है मुखर्जी नगर, एकदम रद्दी एरिया है। ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं, वहां बाबा लोग मिलते हैं, बाबा लोग, समझ में आ रहा है? जो पिछले 50 साल से तैयारी कर रहे हैं। अब लोग सर 50 साल से कैसे कर रहे हैं? तो लॉजिक समझिएगा, वो बाबा लोग के चक्कर में पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो बाबा पहले भी थे, बाद में भी है। कुछ आपको 30-32 साल वाले सलाह देने वाले मिलेंगे, जिनका बाल उड़ गया है, टोपी लगा के सेट मारने जाते हैं, ऐसे लोग से बचिएगा। और ईमानदारी से बोल रहा हूं, सिर्फ अपना सुनिएगा। एक बार लाइफ में पूरा एनर्जी लगा के दो, कोई चीज ना टफ है ना कोई चीज आसान है, हो जाएगा। आपकी औकात बताने वाला कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? और एक लास्ट निवेदन है आपसे, धीरू भाई अमानी का नाम कितने लोग सुने हो? मैं बहुत बार बोला हूं। तो धीरू भाई अमानी का जो है खासियत है, मैं बार बार एक कहानी सबको बोलता हूं, पता होना चाहिए। धीरू भाई अमानी जो है ना, वो रेडियो पे जो ठेले होते उस पर चाय पीता था 2-5 रुपए में, बहुत आदत था चाय पीने का। तो अचानक से वो चाय पीना छोड़कर और वापस चला गया 5 स्टार होटल में चाय पीने, जहां एक कप चाय की कीमत 70-80-100 रुपया होता था। क्लियर है? सारा दोस्त बोला कि यार धीरू पागल है क्या, 5 रुपए की चाय तो हराम को 70-80-100 रुपए में पीता है, बेवकूफ है। धीरू भाई मैंने क्या बोला, सिंपल बोला एक लाइन में कि भाई देख, वहां भी चाय का 5 रुपए ही पीते हैं अपन। वो जो 80 और 100 रुपया जो एक्स्ट्रा देता हूं ना, वो इसलिए देता हूं क्योंकि उन जैसे सक्सेसफुल और करोड़पति लोगों के साथ बैठकर ऑब्जर्व कर सकूं। क्योंकि तुम जैसे तुच्चों के साथ रहूंगा ना, तो जीवन भर 5 रुपए का ही चाय पीऊंगा। पॉइंट क्या है, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत मैटर करता है। मैं आपको देख के बता दूंगा कि आपका अगर परसेंटेज 60 है, तो आपके जितने दोस्त होंगे उनका भी 58, 60, 65 या 70 के आसपास होगा, गारंटीड। मेरे पास समझ में आ रही है? साइकोलॉजी है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल्स जिसके साथ आप रहते हैं। आप उन 5 लोगों के एवरेज बन के रह जाएंगे जिनके साथ आप रहते हैं। इसीलिए आपका इसका मतलब क्या, जो आपका दोस्त उनको लात मार दे, नो। पॉइंट एक ही है, अगर आप चाहते हैं कि योर गर्लफ्रेंड और योर वाइफ और योर हस्बैंड कैन बी ए IAS ऑफिसर, तो क्या करना है? क्या ढूंढोगे IAS? घंटा कोई पूछेगा नहीं, बिकम एन IAS ऑफिसर, खुद IAS बन जाओ, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब आप चाहते हो कि अपने दोस्त सर्कल से निकल जाए, तो उनको लात मत मारो, उनको रखो, आप खुद अपनी औकात बढ़ाओ। और औकात बढ़ाने का मात्र एक टेक्निक है, नॉलेज, इल्म। इल्म, इसे अब्दुल कलाम बोलते थे, इल्म जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा इंडिपेंडेंट होगे और उतना ही ऊपर जाओगे। और नॉलेज सिर्फ किताब से आएगा, ध्यान समझना। किताब क्या? सेल्फ हेल्प बुक्स। मैं बताऊंगा कि क्या पढ़ना है कितना नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? आप मेरे पास पढ़ रहे हो, जैसे आपका नॉलेज बढ़ने लगेगा ना, आप देख लेना आपके और आपके दोस्तों में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, मैं गारंटी बता रहा हूं। क्योंकि नॉलेज अपने तक रहता ही नहीं है,
उस नॉलेज का सबसे खूबसूरती है कि किसी को बताएगा नहीं, लेकिन दूसरे लोगों के पर्सनालिटी का चेंज होने लग जाएगा और सबको लगेगा कि ऐसा क्या कर रहा है कि इसमें इतना बदलाव आ रहा है। वो ऑटोमेटिक होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? उस समय घबराना मत। इसीलिए प्लीज याद रखना, दोस्त और अपने नॉलेज, इन दोनों को संभाल के रखिएगा। कोशिश करिएगा कुछ सालों तक अकेले रहें और नॉलेज लें, ऑटोमेटिक अच्छे दोस्त मिल जाएंगे। क्लियर है? सुन पा रहे हो? सर लास्ट बार आते हैं फटाफट। ये यहां तक अपन क्लियर कर चुके हैं ना? याद रहेगा? याद रहेगा? मैं भुलाने की कोशिश करूंगा, आप रिकॉल करने की कोशिश करना। मैं बार बार कहानी सुना के भुलाऊंगा, आप याद करना। मेरे पास समझ में आ रही है? सुन पा रहे हो? लास्ट वंस मोर, एक बार और डन करेंगे फिर खत्म करेंगे। तो पहले मैंने बोला है कहां तक? चैड, कैमरून और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक तक। यहां तक क्लियर है? आना जरा इधर। मैंने अभी स्टेशन का नाम बोला जीटीबी, दिख रहा है? इधर देखना, जी फॉर घाना, यहां देखना, टी फॉर टोगो एंड बी फॉर बेनिन। जी फॉर घाना, टी फॉर टोगो, बी फॉर बेनिन। यहां तक क्लियर है? हाँ या ना? आप सर उसके आगे है ना? नेक्स्ट इधर जहां तक मैंने पढ़ाया आपको C1, C2, C3, उसी के पास देखना यहां पे N1, N2, M1, M2। यहां ध्यान से देखना, नाइजर, नाइजीरिया, मिला क्या? माली, मॉरिसेनिया। नाइजर, नाइजीरिया, माली, मॉरिसेनिया, मिला क्या? हाँ या ना? मिल गया होगा। तो नाइजर, नाइजीरिया, माली, मॉरिसेनिया। और इधर हो गया देखना जीटीबी, जीटीबी हो गया। अब घाना के बगल में देखना एक जगह मिलेगा, कोटे डी एवोयर, उस पर लिखा हुआ है जी के बगल में, दिख रहा है? हाथी का दांत का व्यापार यहां से होता है। पहले होता बहुत ज्यादा था, अब कम होता है। दूसरा, कोटे डी एवोयर के बगल में मिलेगा लिबेरिया, मिल रहा है? और लिबेरिया के बगल में मिलेगा आपको ऊपर गिनिया, GUINE है, गिनिया, मिल रहा है? ठीक है। और गिनिया के बगल में मिलेगा सेनेगल, मिल रहा है क्या? सेनेगल सबसे कोना में, मिल गया? यस और नो? और बाकी वहां पे छोटे छोटे कंट्री हैं। मेरा मकसद यहां ध्यान से देखो क्या है समझाना। यहां ध्यान से देखना, ये वाला आपको क्या दिख रहा है? मेडागास्कर दिख रहा है? मेडागास्कर दिखा? यहां मेडागास्कर के बगल में देखना मॉरिशस मिलेगा, और मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, दिख रहा है क्या? यस और नो? तो सर ये प्लीज एक बार देख के रख लेना। ऊपर जाना, एक आपको मिलेगा सियाचिल्स, यहां पे सियाचिल्स, मिला क्या? यस। तो सर ये पूरा का पूरा मिल गया। और यहां पे बगल में देखना, यहां पे ये साउथ अफ्रीका के अंदर एक मिलेगा किंगडम ऑफ एस्वातिनी, स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड, मिला क्या? मेरी तरफ देख लो एक बार। तो ये आपको मिल जाएगा स्वाजीलैंड, किंगडम ऑफ एस्वातिनी, मिल रहा है? पक्का? हाँ या ना? तो ये छोटे छोटे और भी आइलैंड्स इसमें हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जितना काम का है वो हमने उसके काम का पहले देख लिया है। पहले यहां तक क्लियर है? अब मैप को हटाओ साइड में और मेरी तरफ देखो और प्लीज पिक्चर बनाओ कि मान लो पूरे मैप में से हमने अफ्रीका निकाला और अफ्रीका निकाल के ऐसे घुमाया और घुमा कर फिर इस पे मारा। अब फिर से बताना टॉप से। पहला टेक्निक क्या था? मत ले, मेरे साथ प्लीज रिपीट करो। M फॉर मोरक्को, A फॉर अल्जीरिया, T फॉर ट्यूनिसिया, तेजी में L फॉर लीबिया, E फॉर इजिप्ट, S फॉर सुडान, फिर उसके बाद सॉरी S1 S2 सुडान, साउथ सुडान, फिर सीड, S फॉर सोमालिया, E फॉर इरिट्रिया, E फॉर इथोपिया, D फॉर जिबूती। डन? यहां तक? नीचे केनिया, तंजानिया, क्लियर यहां तक? उसके बाद उरुंडी, रवांडा, युगांडा, ब्रू, क्लियर याद रहेगा? नीचे। उसके बाद M1, M2, Z1, Z2, मलावी, मोजाम्बिक, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, और नीचे साउथ अफ्रीका, क्लियर यहां तक? अब थोड़ा सा ऊपर बढ़िए, इधर ANB, अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना। डन? अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, डन यहां तक? ऊपर में जाइए, GC, DRC, गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डन यहां तक? C1, C2, C3, चैड, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, क्लियर हो गया? GTB, घाना, टोगो, बेनिन। उसके बाद N1, N2, M1, M2, क्या? नाइजर, नाइजीरिया, माली, मॉरिसेनिया। जी के बगल में कोटे डिवोयर, सबसे उधर चलो जाए, उसके बाद एक सेनेगल, और उसी तरीके से छोटे छोटे वहां के कंट्री दिमाग में आ जाएंगे। और मेडागास्कर सबसे उधर जाएगा, और एस्वातिनी साउथ अफ्रीका के अंदर ही है, लेकिन एक देश है जो कि अलग है। क्लियर यहां तक? हाँ या ना? अब आप सभी से अनुरोध है अपना अपना फोन निकाले जल्दी में और दीजिएगा, हम पूछेंगे। निकालिए जल्दी फटाफट, निकाल लिए। और उसमें आप सबसे पहला वर्ल्ड मैप क्विज, जिनका इंस्टॉल है उनका तो ठीक है, सर्च प्ले स्टोर में जाकर तेजी में सर्च करिए वर्ल्ड मैप क्विज, जल्दी से वर्ल्ड मैप क्विज तेजी में सर्च करिएगा। हो गया? दिखाइएगा, इंस्टॉल करिए ना उसको। किसी का वोडाफोन का सिम नहीं है ना?
ठीक है, मतलब जल्दी इंस्टॉल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, नहीं तो पता चले कि इतना देर तक होगी क्लास खत्म हो जाए। वो इंस्टॉल हो गया है, दिखाइए वहाँ से, सिर्फ आप अपना दीजिएगा फ़ोन, एक सेकेंड मुझे। देखिए हो गया इंस्टॉल, चलो होने देते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, ठीक है, होने के लिए थोड़ा टाइम दे देते हैं। देखो सबसे पहले जब भी अगर आप उसमें इंस्टॉल कर रहे हो या जो भी कुछ, पहले तो याद रखना, मैंने बार बार बोला, एक दो बार फिर बोल रहा हूँ, थोड़ा भुलाने की कोशिश है। लाइफ में पढ़ाई पे खर्चा, जब आपके पास पैसे हो कम हो तो उस पर ज़्यादा करिएगा। प्लीज़ मोबाइल पे खर्चा, होम थिएटर पे खर्चा मत करिएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, बहुत नुकसान में जाइएगा। अधिकतर बार क्या होता है ना, अपन जब कपड़ा होता है, कपड़ा सेकंड हैंड लेते हैं क्या? नहीं। लेकिन जब किताब खरीदना होता है तो पूरा गांव में पूछा जाता है सेकंड हैंड बा कि ना बा, सब दोस्त से पूछा जाता है, और जब नहीं मिलता है तब वापस फिर खरीदते हैं, और तब बोलते हैं कि किताब कितना महंगा हो गया है, गार्जियन भी बोलते हैं। लेकिन दारू और सिगरेट के लिए अगर आपको 100 की जगह 1000 देना पड़े ना, लेके जाता है, क्या बात कर दिया, ले जा, मेरी बात समझ में आ रही है? उसी दिन आपका फ्यूचर डिसाइड हो जाता है कि आपके पैसे खर्च कहाँ होते हैं। गरीब गरीब इसलिए है क्योंकि उसका खर्चा का जो तरीका है वो गलत है। मेरा बात ध्यान से समझना, इसलिए वो गरीब है। अन्यथा पैसा अगर आपके पास 100 हो, क्या हो जाएगा, 20 रुपए का 10 रुपए का शर्ट पहन लो, लेकिन किताब और कॉपी पहले तगड़ा ले लो। वो अप्रोच ही आपको आईएएस बनाएगा। मैं आपको आईएएस नहीं बना सकता, आपको जो मैं बता रहा हूँ वो एटीट्यूड अपने अंदर नहीं लाओगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए सारा गेम एटीट्यूड का है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्लीज पैसा जो भी आपके पास है वो पहले अच्छे टीचर्स पे, मैंने लाइफ में बोला है 3 आदमी से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, एक टीचर, एक वकील और एक डॉक्टर। अभी आपके लाइफ में टीचर का रोल सबसे ज्यादा है, वकील डॉक्टर बाद में आएगा। जानते हो क्यों? अगर खराब टीचर चुन लिए, सस्ता वाला टीचर, इन द सेंस में सस्ता का मतलब क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझो। आप लोग क्या करते हैं, एक टीचर 5000 ले रहा है, दूसरा टीचर 7000 या 10000 ले रहा है, आप पैसे बचाने के लिए 5000 वाले के पास चले जाते हैं। लेकिन एक बार उसने अगर जिंदगी खराब कर दिया ना, तो पूरा जिंदगी कभी कभी भरपाई नहीं हो पाएगा। अगर डॉक्टर आपने खराब झोला छाप ले लिया तो पता है ना, वो सुई देना था क्या, माथा में, सुई दे दिया रजाई में, आप समझ पा रहे हैं? तो डॉक्टर वैसा ही मिलेगा। और वकील अगर खराब मिल गया तो समझ लीजिए कि सीधा जेल ही भिजवाएगा। तो ये तीनों लोग डायरेक्टली लाइफ को इंपैक्ट करते हैं, इसलिए इन तीनों से कभी कॉम्प्रोमाइज। अच्छा टीचर हो, जितना मांगे दे दो। पूरा का पूरा एकलव्य ने द्रोणाचार्य को क्यों मान लिया टीचर? क्योंकि उसको पता था कि इससे बेस्ट टीचर मिलने वाला नहीं है। तो लॉजिक ध्यान से समझिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अच्छा है बोलो, वो आप डिसाइड करो, आपकी मर्जी है जी। लेकिन मैं गारंटी बोल रहा हूँ, इस मोतिहारी के अंदर अगर मैं जो स्टार्ट किया उसके पीछे मात्र रिजल्ट देने का कारण है। और वो दिल्ली का कॉन्सेप्ट या कहीं पे भी आपको वहां के लोग यहाँ पे आते दिखेंगे, मेरा वादा है। आज से ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कुछ साल रुक जाओ और देख लेना, उसके बाद वहां से बैक फ्लो यहाँ होगा, गारंटीड। बस आप अपना नियत साफ रखो, दूसरे की बातों में बिल्कुल मत आओ। क्लियर है यहाँ तक? सुन पा रहे हो? तो आई होप तब तक सबका डाउनलोड हो गया होगा। हो गया क्या? अब उसमें हो गया होगा तो सबसे पहला जब ओपन करो, फर्स्ट उसको ओपन करोगे तो ये आएगा, जल्दी करो फटाफट। अभी क्या काम करना है? हो गया, इंस्टॉल हो गया? हो गया? तो पहले स्टार्ट गेम पे करना है। स्टार्ट गेम ओपन हो गया, ओके। उसके बाद देखिएगा मिलेगा कंट्रीज। स्टार्ट गेम के बाद क्या मिला? कंट्रीज। कंट्रीज पर क्लिक करिए, क्लिक किए, उसके बाद आएगा फाइंड, FIND, फाइंड आया, फाइंड। और फाइंड के बाद एक आपको देखिए अफ्रीका दिख रहा है कहीं पे, अफ्रीका आया ना? तो सर अफ्रीका जहां दिख रहा है उस अफ्रीका पे क्लिक करिए, आ गया। उसके बाद आएगा इजी, नॉर्मल, हार्ड, ऐसा करके आ रहा है। मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, इजी पे क्लिक करिए और इसमें देखिए ये आ रहा है, ये दिख रहा है आपको, मैप आ गया होगा आपके सामने। और नीचे क्वेश्चन पूछ रहा है, यहां ध्यान से देख लो, प्लीज देख लो एक बार। यहां पूछा है फाइंड कैमरून, तो आपको क्या करना है? कैमरून याद है? फाइंड कैमरून, तो C1 C2 C3 क्या? ध्यान से समझना। तो जो है, मेरी बस समझा रहा हूं, पहले सुन लो आराम से, उसके बाद पूरा बनाना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मान लो इसने ऐसे सेलेक्ट किया कैमरून, तो जहां पे सही होगा तो हरा बता देगा। और उसके बाद नेक्स्ट करना, फाइंड मोजाम्बिक। तो मान लो मोजाम्बिक हमने इधर देखना, मैं जानबूझ के गलत सेलेक्ट कर रहा हूं, साउथ अफ्रीका को सेलेक्ट कर रहा हूं, तो वहां पे रॉन्ग लिख भी देगा, यूर सेलेक्टेड द रॉन्ग। आपको ये 10 में 10 अभी करना है, नहीं किए ताला लॉक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी कभी क्या हो पाएगा? जोर से बोले, ऐसा नो तो जल्दी से आराम से, चाहे आप 1 घंटा लो चाहे 1.5 घंटा, मुझे मतलब नहीं है, 10 में 10 अभी का अभी चाहिए, चाहे 30 बार में बनाओ चाहे 50 बार में। ठीक है जी? तब हम उसके बाद क्लास आगे बढ़ाएंगे।